दोस्तों नमस्कार। स्वागत है हमारी श्रृंखला इंसान की बनाई दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि इंसानों ने समाज क्यों बनाया, लेकिन आज हम जानेंगे उस खोज के बारे में जिसने इंसानों की पूरी दुनिया बदल दी, खेती। कल्पना कीजिए, आप हर सुबह उठते हैं, लेकिन आपको नहीं पता आज भोजन मिलेगा या नहीं। कभी शिकार मिल जाता है, कभी पूरा समूह भूखा सो जाता है। हजारों सालों तक इंसानों की जिंदगी ऐसी ही थी, लेकिन फिर मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांतियों में से एक हुई। इंसानों ने पहली बार प्रकृति से सिर्फ भोजन लेना नहीं, बल्कि भोजन उगाना सीख लिया, और इसी क्षण से मानव सभ्यता हमेशा के लिए बदल गई। करीब 12,000 साल पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंसानों ने एक अद्भुत चीज़ नोटिस की। अगर बीज जमीन में गिर जाएं, तो कुछ समय बाद वहां नए पौधे उग आते हैं। धीरे धीरे इंसानों ने जानबूझकर बीज बोना शुरू किया। यही थी एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, यानी खेती की क्रांति। यह सिर्फ एक नई तकनीक नहीं थी, यह पूरी मानव सभ्यता की दिशा बदलने वाली घटना थी। लेकिन सिर्फ पौधे उगाना काफ़ी नहीं था। इंसानों ने जानवरों को भी पालतू बनाना शुरू किया। कुछ जानवर भोजन बने, कुछ सुरक्षा के लिए उपयोग हुए, कुछ खेती में मदद करने लगे। धीरे धीरे जंगली भेड़िए पालतू कुत्तों में बदल गए। जंगली घास गेहूं और चावल जैसी फसलों में बदल गई। यानी इंसान अब प्रकृति को बदलने लगा था। हंटर गैदरर जीवन में इंसानों को लगातार घूमना पड़ता था, लेकिन खेती ने सब कुछ बदल दिया। अब इंसानों को फसलों के पास रहना पड़ता था, और इसी वजह से बने परमानेंट सेटलमेंट्स, स्थायी बस्तियां। पहली बार इंसानों ने स्थायी घर बनाए, और यहीं से शुरू हुई गांवों की कहानी। लेकिन खेती का सबसे बड़ा असर क्या था? फूड सरप्लस, यानी ज़रूरत से ज़्यादा भोजन। पहली बार इंसान भविष्य के लिए भोजन जमा कर सकता था। अब हर व्यक्ति को हर दिन भोजन खोजने की ज़रूरत नहीं थी, और इसी बदलाव ने मानव सभ्यता को नई दिशा दी। जब भोजन स्थिर हुआ तो इंसानों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। अब ज़्यादा बच्चे जीवित रह सकते थे। छोटे गांव धीरे धीरे बड़े समुदायों में बदलने लगे। लेकिन खेती के साथ एक नया विचार पैदा हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले हंटर गैदरर्स के पास बहुत कम निजी सामान होता था, लेकिन अब जमीन थी, फसलें थी, भोजन का भंडार था, और इंसानों ने कहना शुरू किया, यह मेरा है। और यहीं से शुरू हुई इनइक्वालिटी, असमानता। कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन थी, कुछ लोगों के पास ज़्यादा भोजन था, और कुछ लोगों के पास बहुत कम। यानी खेती ने सिर्फ सभ्यता ही नहीं बनाई, बल्कि अमीरी और गरीबी की शुरुआत भी की। लेकिन खेती के कारण एक और बदलाव हुआ। अब समाज में हर व्यक्ति को खेती करने की ज़रूरत नहीं रही। कुछ लोग बने कारीगर, कुछ व्यापारी, कुछ सैनिक, कुछ पुजारी। इसे कहते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, काम का विभाजन। और यही चीज़ आगे चलकर सभ्यता को और जटिल बनाती गई। सोचिए, खेती ने इंसानों को स्थिरता दी, भोजन दिया, गांव दिए, सभ्यता दी, लेकिन साथ ही उसने संघर्ष भी पैदा किए। जमीन के लिए संघर्ष, संपत्ति के लिए संघर्ष, शक्ति के लिए संघर्ष। यानी मानव सभ्यता का विकास हमेशा दो चीज़ों के साथ हुआ, प्रगति और जटिलता। आज हमारी पूरी आधुनिक दुनिया कहीं न कहीं खेती की उस क्रांति का परिणाम है। अगर खेती न होती तो शायद न शहर होते, न सरकारें, न व्यापार, न आधुनिक सभ्यता। लेकिन शायद न असमानताएं होती, न संपत्ति के युद्ध होते। खेती ने इंसानों को सिर्फ भोजन नहीं दिया, उसने इंसानों को एक नई दुनिया दी। शायद मानव इतिहास की सबसे शक्तिशाली खोज आग नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा बीज था, क्योंकि उसी बीज से उगा था मानव सभ्यता का भविष्य। तो दोस्तों, आज की यात्रा में हमने जाना कैसे खेती ने मानव सभ्यता की दिशा बदल दी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करना न भूलें।